उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज का व्लॉग बहुत ही मेरे को मजबूरी में करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है बता देती हूँ। अभी को ना हो गए हैं लूज मोशन, और लूज मोशन हुए तो पोटी कर रहा है, बार बार पोटी कर रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में सब जगह कर रहा है, लेकिन कपड़ों से भी ना लीक हो रही है, क्योंकि उसके ना टीथ वगैरह आ रहे हैं। और जब बच्चों को टीथ आते हैं ना तो हो ही जाता है। तो क्या हुआ कि बीच वाले रूम में मेरे कान्हा जी बैठते हैं और वहीं वो बार बार पोटी कर रहा है। तो मैं उसको धो रही हूँ, जाती हूँ धोने, क्योंकि मुझे आज बाथरूम क्लीनिंग करनी थी। बाथरूम बहुत दिन से साफ नहीं किया था। नॉर्मली तो मैं बेसिकली जब कपड़े वगैरह धोती थी तो मैं धो देती थी, झाड़ू लगा देती थी, उसमें वाइपर मार देती थी, लेकिन अच्छे से टाइल्स वगैरह मैंने साफ नहीं करी है। तो मैंने सोचा वो करना है तो फ्लोर को भी ना धो देती हूँ, क्योंकि फिर वो है ना कि मन नहीं मानता अगर एक बार पोटी बच्चा कर दे तो वो जा रही हूँ करने। और फिर उसके बाद ना क्लीनिंग, क्योंकि मुझे नहाना भी है तो नहाऊंगी मैं। और ये रहे जनाब यहाँ पे, तो मैंने ना कुछ एक्स्ट्रा बर्तन वगैरह रखे थे निकाल के, तो वो मेरे यहीं पे रखे हुए हैं। तो इनको रखूंगी उठा के बेड के अंदर, और फिर करूंगी अपनी क्लीनिंग वगैरह। नाश्ता हो गया है, लंच मुझे बनाना है, तो पहले मैं ये सारे काम निपटा लेती हूँ। फिर उसके बाद, क्योंकि परी फिर स्कूल से आ जाएगी तो मुझे उसे लंच देना होगा, और उसके बाद मैं करूँगी फिर क्लीनिंग, बाथरूम क्लीनिंग करूँगी, टॉयलेट क्लीनिंग नहीं। और मैंने ना बाथरूम के लिए एक पर्दा भी मंगा के रखा है, इसलिए भी मुझे सफाई करनी है कि फिर मैं वो पर्दा देखती हूँ, ट्राई करती हूँ लगा के कि वो लग जाता है क्या। मेरी ना ड्रिल मशीन पता नहीं मैंने किसको दे रखी है, मुझे ध्यान नहीं मिल नहीं रही है, वरना ड्रिलिंग के थ्रू रॉड लगवा के मैं कर्टन लगवाती, लेकिन देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं फटाफट से धो लेती हूँ अपना फ्लोर और करती हूँ बाथरूम क्लीनिंग। तो आज का व्लॉग होने वाला है बाथरूम क्लीनिंग का, सो बने रहिए व्लॉग में मेरे साथ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और हाँ, वीडियो को आगे शेयर भी कर देना, ताकि हमारी 10K की फैमिली जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। सो गाइस, वैसे तो मैं थोड़ी सब्जियां लाई थी, तो मैं लाई थी करेले, और करेले मैंने यहाँ पर काट दिए हैं, बाद में इनको नमक वगैरह लगा कर रखूँगी। और मैं उठा रही थी बर्तन और बाकी का नीचे पड़ा हुआ सामान, क्योंकि अभी को लूज मोशन हो गया। और गाइस, बच्चा शॉर्ट्स पहने रखता है या पजामी जो भी पहने, वो उसमें से बार बार थोड़ा बहुत निकल जाता है नीचे फर्श पे। तो इस वजह से मुझे आज फ्लोर को धोना था, तो मैंने सोचा कि चलो धो देते हैं। और धोने में हुआ क्या कि मैं ही इस पे फिसल के गिर गई। वैसे तो मैंने मॉर्निंग में पोछा लगा दिया था पूरे घर में। मैं सुबह जल्दी उठते ही आजकल सबसे पहले पोछा झाड़ू करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं मॉर्निंग में नहीं नहाती ना गाइस तो मुझे फिर टाइम ही नहीं मिलता। और मैंने मशीन को फिर से इसलिए बाहर लगाया क्योंकि अब मुझे अपने दरवाज़ों के लिए तोरण और पिलो कवर्स, कुशन कवर्स, और कान्हा जी के लिए कुछ कपड़े बनाने, और मेरे सिलाई के कपड़े भी आ गए हैं, काफ़ी सारे हैं मेरे पास, तो वो सब करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं मशीन को ना बाहर लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर हमारा टीवी रखा हुआ है, तो मैं टीवी देखते देखते जो है काम करती रहती हूँ। और गाइज, मैं सच बताऊँ ना, आप ना अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपको पता ही ना चले कि किसी ने आपको परेशान करने की कोशिश भी किया है। परेशान करने वाले खुद ही साइड हो जाएंगे। तो होता क्या है ना कि जब भी मैं ज़्यादा अपसेट होती हूँ या किसी चीज़ से हर्ट होती हूँ तो मैं अपने काम में लग जाती हूँ। और यहाँ पर मैं सिलेंडर रखती थी ना, तो उसका निशान हो गया है, क्योंकि जो सिलेंडर रखने का स्टैंड था वो मेरा टूट गया। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं ये कर रही हूँ तो फिर वॉश बेसिन वगैरह भी धो देती हूँ। वैसे तो इसको मैं पोछे से डेली क्लीन करती हूँ जब मैं मॉर्निंग में पोछा लगाती हूँ। पहले मैंने यहाँ पर एक बास्केट रखी हुई थी, वो मैंने हटा दी है, क्योंकि उसमें मैंने भर के रखा हुआ है पानी। तो फिर परी ने बोला मम्मा मिरर बहुत ज़्यादा गंदा है, तो मैंने कहा इसको भी साफ़ कर देंगे। तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि बच्चे ना घूम रहे थे तो गीले में वाइपर से इतना पानी तो नहीं निकल पाता है कि पूरा सूख जाए, तो मैं यहाँ पर लगाने लगी थी पोछा। और ये देखो मैं कितनी गंदी तरीके से फिसली हूँ। एक पैर मेरा आगे को निकल गया और एक दूसरे को। और परी फिर मुझे बताया कि मम्मा देखो बिंदी आपकी टेढ़ी हो गई है, तो मैंने सही करा उसको, तो बच्चे ना गिर जाए। देखो अभी ना मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है, जब भी मैं काम करती हूँ ना गाइस, तो ये मेरे पीछे पीछे घूमता है। तो मैंने सोचा कि पहले पोछा लगा के इसको सुखा देती हूँ, और फिर उसके बाद अपना वॉशरूम और वॉश बेसिन वाला एरिया क्लीन करूँगी।
मेरा मिरर है ना, इसको मैंने रगड़ दिया और फिर मैंने वो न्यूज़पेपर से इसको क्लीन करा तो ये चमक गया। और सच बताऊं तो ये मिरर ना मेरा 7 साल पुराना है। जब मैंने ये घर लिया था, यहाँ पर मैं शिफ्ट हुई थी, तो मैं ये मिरर लेकर आई थी 210 रुपये का। सच्ची बता रही हूँ गाइस, कोई झूठ नहीं है। और आप लोगों को पता ही होगा कि मैं कोई ऐसी बड़ी सेलिब्रिटी नहीं हूँ या फिर मतलब बहुत ज़्यादा अमीर नहीं हूँ कि मुझे चीज़ों को ऐसे मतलब बड़ा चढ़ा के दिखाना पड़े। तो तब से मैं ये मिरर लाई ही नहीं और यही चल रहा है मेरा। तो अब मैं सोच भी रही थी, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे फ्रेंड्स की परी बीमार हॉस्पिटलाइज हो गई थी कई दिनों के लिए, फिर मेरा हेल्थ इश्यूज़ चल रहा है। तो एक ही कमाने वाला है, तो इतनी सारी चीज़ें आप एक ही इनकम से नहीं कर सकते हो। तो अगर आपके पास जो चीज़ है ना गाइज, आप उसी में गुजारा करो। शो ऑफ करने के लिए कभी भी अपने हस्बैंड पे या अपने पेरेंट्स पे बर्डन मत डालो। और जो आपके पास जो है, जितना है उतने में ही खुश रहो। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। हाँ, बस इतना है कि आपका घर छोटा है या बड़ा, उसको साफ रखो, क्लीन रखो और अपने बच्चों की परवरिश अच्छी से करो। तो जितनी मेरी बहनें हैं वो अपने घर को कैसे चलाती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्या आप भी इतने सालों पुरानी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या फिर जल्दी जल्दी चेंज करते रहते हैं? हालांकि सबको अपने घर को सजाना संवारना अच्छा लगता है, मुझे भी लगता है। मैं भी सोचती हूँ कि नई नई चीज़ें अपने घर के लिए शॉपिंग करूं, लेकिन उतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है और इसमें कोई भी झूठ नहीं है, ठीक है। अगर होता तो मेरे ईयरिंग खोए हुए 2 महीने हो गए हैं, मैंने अब तक नए नहीं बनवाए। मैं परी वाले जो मेरी मम्मी ने दिए थे परी के लिए, वो मैंने डाले भी थे, लेकिन उसमें ना मुझे दिक्कत हो गई तो मैंने वो निकाल के रख दिए हैं। हालांकि कुछ लोग ये सुनकर बहुत खुश हो जाएंगे और मेरे हालातों का मजाक बनाएंगे, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ना इंसानों की नज़रों में अच्छे बनो या ना बनो, भगवान की नज़रों में अच्छे बने रहो। क्योंकि आपके कर्म देखे जाते हैं, आपकी भावनाएं देखी जाती हैं। आपके कपड़े और आपका साज श्रृंगार या आपका घर कितना बड़ा है, घर कितना सुंदर है, वो सब ईश्वर नहीं देखते। और गाइज ये रेड हार्पिक से अब मैं सारी टाइल्स को रगड़ के अच्छे से रगड़ दूंगी और फिर पानी डालकर साफ़ कर दूंगी। जो मेरा नीचे का ये यहाँ पर दीवारों पे तो टाइल्स लगी हुई है और नीचे के फ्लोर पे लगी हुई है पूरी तरीके से वो पत्थर लगा हुआ है। तो वो पत्थर ना गाइस 7 साल में अब ख़राब हो चुका है। बिल्डर ने इतना मतलब लो क्लास मटेरियल यूज़ किया है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी जल्दी जल्दी
सो गाइस क्लीनिंग मेरी ऑलमोस्ट मतलब सारी ही हो गई है, लेकिन छींटे वगैरह लग जाते हैं। देखो पसीने में मेरा क्या हाल हो गया, मैं भीग गई हूँ। तो इससे पहले कि मैं अब लंच बनाऊँ, उससे पहले मैं ना नहाऊंगी अच्छे से और फिर मैं बनाऊंगी अपने लिए, बच्चों के लिए लंच। तब तक परी भी स्कूल से आ जाएगी और फिर क्योंकि कल तो संडे की छुट्टी है, तो कल कुछ और काम देखने हैं मुझे। बहुत सारे काम है किचन के, क्लीनिंग के और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं इस व्लॉग को रोकती हूँ यहीं पे, फिर मिलूंगी एक नए और इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। सो थैंक यू सो मच गाइस, और जल्दी से 10K की फैमिली कंप्लीट करा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग्स को शेयर करिए। तो एक बहुत अच्छा सा देखते हैं, कुछ छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन करेंगे। तो मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, थैंक यू सो मच।